अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज कहा कि मरकज ने दिल्ली हुकूमत को 3 नए काले कानून के खिलाफ मुश्तइल किसानों के साथ खड़े होने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियार सौंपते हुए सजा दी है। मिस्टर केजरीवाल हरियाणा के जिंद जिला में किसान महापंचायत से खिताब कर रहे थे। इन्होंने केजरीवाल को सजा देने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है। हमें किसानों के एहतजाज की हिमायत करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा। वो बिल की मंजूरी देकर और मुंतखब हुकूमत की बजाय एलजी के इख्तियार देकर हमें सजा दे रहे हैं। क्या हमने इसके लिए आज़ादी की जद्दोजहद लड़ी है? इन्होंने कहा कि बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने दिल्ली आने वाले किसानों को 9 स्टेडियमों में तब्दील करके जेलों में डालने की साजिश की है, लेकिन हम खुशकिस्मत थे क्योंकि कानून के मुताबिक स्टेडियम को जेल में तब्दील करने की ताकत दिल्ली के वज़ीर आला के साथ है। ये जिक्र करने के काबिल है कि हरियाणा के रोहतक में सेंटर की नई ज़राअत की कानून साजी करने वाले पुलिस के साथ झड़पों के बाद हफ्ते के रोज़ तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके नतीजे में एक पुलिस अफसर और एक बूढ़ा किसान जख्मी हो गया। ये झड़पें इस वक्त शुरू हुई जब मुजाहिरीन ने वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर को एक निजी यूनिवर्सिटी में दाखिले से रोकने की कोशिश की, जहां रोहतक के रुकन पार्लियामेंट अरविंद शर्मा के वालिद की याद में मुनक़दा एक ताज़ियती मीटिंग में शिरकत करने वाले थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222. मगरबी बर्दवान जिला में 3 अप्रैल को हफ्ते के रोज एक दिन में मजमूई तौर पर 5554 अफराद को कोरोना वैक्सीन या कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। 45 से 60 साल की उम्र के 2990 अफराद को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। इस दिन 60 साल से ज़्यादा उम्र के 1604 अफराद को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट के चीफ हेल्थ ऑफिसर या CMOH डॉक्टर अश्वनी कुमार माझी ने बताया कि मगरबी बर्दवान हफ्ता तक जिला में कुल 1,64,524 अफराद को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। CMOH ने बताया कि इस मगरबी बर्दवान जिला में 3 लाख मजीद लोगों को कतरे पिलाने के मंसूबे बनाए गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि इस मंसूबे को तेज़ किया जाएगा। वैक्सीनेशन अप्रैल के तमाम दिन दस्तयाब है, जैसा कि मरकज़ी वजारत सेहत की हिदायत है। ये वैक्सीनेशन छुट्टियों में भी दी जाएगी। ज़िला मगरबी बर्दवान में हिफाजती टीकों के लिए 125 सरकारी और निजी मराकज़ हैं। रियासत भर में कोयले की चोरी पर रोक लगाने के बावजूद थाना कुल्टी के इलाके संतोलिया फंदी के इलाके से मुख्तलिफ हिस्सों में बोरियों के जरिए रोजाना बड़ी मकदार में कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इसे कुल्टी के रास्ते गांगोटिया के जरिए संतोलिया नोनिया बस्ती के रास्ते संतोलिया समेत दीगर इलाकों में भेजा जा रहा है। इस सिलसिले में संतोलिया पुलिस से राब्ता नहीं हो सका। संतोलिया नोनिया बस्ती के मोड़ से बोरियों पर कोयले से भरी कोयले ले जाए जा रहे हैं। वोट से पहले CPM और तृणमूल के लगभग 50 कारकुन बीजेपी में शामिल हो गए। कुल्टी से मनोज शर्मा के मुताबिक रियासत में इंतखाबी घंटी बजने से पहले कुल्टी ने CPM और तृणमूल छोड़ दिया ताकि बीजेपी उम्मीदवार अजय पोदार का हाथ मजबूत हो, जिसकी सरबराही कुल्टी मंडल 1 के जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत पॉल ने की। असेंबली में भारतीय जनता पार्टी का 50 कारकुनों में हामियों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हफ्ते के शाम रामनगर में बीजेपी के दफ्तर में चिरकुंडा के चेयरमैन जयप्रकाश जी और कुल्टी मंडल 1 के सदर बबलू पटेल ने बीजेपी पार्टी का झंडा थामे हाथों हाथ मिलाया और देवज्योति बाग, सुमेर पाल, गुरेश घोष, सुनीता मिश्रा और तारा
टोड़ी समेत 50 के करीब कारकुनान शामिल हुए। इस तनाज़ुर में कुल्टी मंडल 1 के जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत पॉल ने कहा कि पूरी रियासत समेत कुल्टी असेंबली में बीजेपी के फतह यकीनी है, लिहाजा बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की ताकि वो इनकी मजबूती को मजबूत कर सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हाथ डाले और इन्हिसार करें, बीजेपी मजबूत और मुस्तहकिम होगी। কুল্টি মন্ডল 1 এর পক্ষ থেকে এই রামনগর ভারতীয় জনতা পার্টি অফিসে শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ অনুযায়ী বৈঠক করা হচ্ছে। সেই বৈঠকে আমাদের এখানে 4টি বুথের যারা কর্মী, যারা সদস্য, যারা বুথ প্রেসিডেন্ট সবাই উপস্থিত আছেন। সবাইকে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন আমাদের এখানে যারা এসেছেন আমাদের নেতৃত্ব তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি এবং পরিচয় পর্ব সারার পর আমাদের জয়নিং প্রোগ্রাম হবে, তারপরে আমাদের মূল কার্যক্রম শুরু হবে। আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের এই মণ্ডলের সভাপতি মাননীয় বাবলু পটেল মহাশয় উপস্থিত, মাননীয় আমাদের এই কুল্টি বিধানসভার পুরো দায়িত্বে আছেন। তার পাশে আছেন আমাদের এই কুল্টি বিধানসভার কনভেনার রাজেশ সিনহা মহাশয়। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय ने पनौरिया ग्राम पंचायत के मातहत दासकेरी गांव में ख्वातीन की तहरीक की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई थी। बाराबनी ब्लॉक के सदर असीस सिंह आज मौजूद थे। पनौरिया ग्राम पंचायत के नायब चीफ विश्वजीत सिंह भी मौजूद थे। ठीक 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 विधान के पूरा ना ना विधान के पूरा ठीक है মহিলারা যারা আমাদের সাথে আজকে এসেছেন, আমরা যাকে পেয়েছি এত কাজের মধ্য দিয়েও যারা মহিলা খালি আগে ঘরের ছেলে বিধানসভাকে জোড়া ফুলছি নিয়ে ভোট দিন, বারাবণী নবরূপকার বিধানসভাকে জোড়া ফুলছি নিয়ে ভোট দিন, বারাবণী নবরূপকার বিধানসভাকে জোড়া ফুলছি নিয়ে ভোট দিন, কাছের মানুষ বিধানসভাকে জোড়া ফুলছি নিয়ে ভোট দিন। সকল কর্মীর কাছে অনুরোধ, পুরুষরা যারা রয়েছেন বিধানদা আর দাদা আমাদের যারা নেতৃত্ব আছে তারা বাদ দিয়ে সামনে কেউ থাকবেন না, হাত জোর করে অনুরোধ। বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, বিধান উপাধ্যায়কে জোড়া ফুলছি নিয়ে ভোট দিন। সারা বারাবণী দিচ্ছে রায়, সারা বারাবণী দিচ্ছে রায়, সারা বাংলা দিচ্ছে রায়, সারা বাংলা দিচ্ছে রায়, বিধান উপাধ্যায়কে জোড়া ফুলছি নিয়ে ভোট দিন। বারাবণী নবরূপকার বিধান উপাধ্যায়কে জোড়া ফুলছি নিয়ে ভোট দিন। বন্দে মাতরম, মমতা ব্যানার্জি হাত করতে করতে বিধান উপাধ্যায়কে জোড়া ফুলছি নিয়ে ভোট দিন। आसनसोल के राम बंधु तालाब के करीब गुरुद्वारा हॉल में उसाजा की सोसाइटी आसनसोल शुमाली असेंबली के तृणमूल दरख्वास्त दहिंदा मुलाई घटक ने मुलाकात की। इस मीटिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के 500 के करीब उसाजा ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में बुनियादी तौर पर अभिजीत घटक, लॉकेट चैटर्जी, राजीव मुखर्जी, डॉक्टर कलीमुल हक, अंकिता चौधरी, हेमाद्री शेखर पात्रा, दुपेंद्र शाह, सुमित राय, गांधी प्रसाद नोनिया, मुकेश झा, जयदेव विश्वास, गुरुदास चैटर्जी वगैरह मौजूद थे। इस मुलाकात में मुलाई घटक ने कहा कि आप लोग उसाजा बरादरी से हैं जो मुआशरे को आईना दिखाते हैं, जो मुआशरे को बनाता है, जिसका मुआशरे में बहुत एहतराम है। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में हिंदी यूनिवर्सिटी, आसनसोल में हिंदी कॉलेज कायम किया। इम्तिहान में हिंदी एक सवालिया पेपर दिया जा रहा है। छठ पूजा में 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है, छुट्टी भी होली में दी जा रही है। दूसरी रियासतों के साथ साथ बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में भी ऐसा नहीं है। जहां हिंदी बोलने वालों को कमतर देखा जाता है, वहां से इन्हें मारा पीटा जाता है, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी सबके लिए काम करती हैं और बीजेपी सिर्फ 2 मर्दों के लिए काम करती है
और मुल्क बेचती है। अगर बीजेपी बंगाल में इक़्तिदार संभालती है तो दुर्गापुर स्टील प्लांट और बर्नपुर इसको भी फरोख्त होगा। इन 6 सालों के दौरान हिंदुस्तान के अवाम सब कुछ समझ चुके हैं। पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, महंगाई, इन तमाम आमूर पर खामोश हैं। इन्होंने उस साजिश से मुतालबा किया कि वो तृणमूल पार्टी और ममता बनर्जी के लिए शाम के वक्त कम से कम 2 घंटे के लिए 20 दिन के लिए वक्त निकालें और 5-10 के ग्रुप में अपने अपने घरों में जाकर काम करें। बीजेपी के गलत सुलूक और ममता बनर्जी का काम, अगर बीजेपी बंगाल आ जाती है तो आपकी नौकरी भी खतरे में है। स्कूलों की निचकारी कर दी जाएगी, पेंशन रुक जाएगा। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी की हिमायत करें और इन्हें तीसरी बार वजीर आला बनाएं। रांची से जुबैर आलम के मुताबिक झारखंड प्रदेश पेशावर कांग्रेस के जेर एहतमाम रोजगार प्रोग्राम के तहत सिलाई सेंटर का इफ्तिताह इतवार के रोज हनुमान नगर ग्लोबल कन्वेंट स्कूल हैसल देवी मंडप रतु रोड रांची में हुआ। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के सदर आदित्य विक्रम जायसवाल के इफ्तिताही इजलास में रियासत और जिला पेशावर कांग्रेस के अहदेदारों और कारकुन ने शिरकत की। इफ्तिताही मौके पर झारखंड प्रदेश पेशावर कांग्रेस के सदर आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि ख्वातीन मुआशरे की रीढ़ की हड्डी है। इनकी तरक्की सही मुआशरे और मुल्क की तरक्की के लिए मुमकिन होगी। ख्वातीन को रूहानी, सियासी, मुआशरती और मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाना सिर्फ इनको तकवीद बख्शेगा। इन्होंने कहा कि आईन हिंद तमाम हिंदुस्तानी ख्वातीन के लिए मसावात की जमानत देता है। रियासत किसी भी सिन्फ की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक नहीं करती है। हर एक को मौके के मसावात हासिल है। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के सदर आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि प्रोफेशनल कांग्रेस शुरू से ही रांची की ख्वातीन को खुद रोजगार से जोड़कर और खुद रोजगार आपके दरवाजे के प्रोग्राम के तहत मुस्तकिल काम करके खुद को इन्हिसार करने का अहद करती है। इस मौके पर पेशावर कांग्रेस के मरकजी तौर पर रांची के जिला सदर भुवनेश ठाकुर, रियासती सेक्रेटरी खेती मंजाल, रियासती कोऑर्डिनेटर विद्याकर कुनौर, सर्वर पॉल, प्रिंस दोबे, विनीता पाठक, सोनी नायक, नीलम सहाय, अमरजीत सिंह, राजीव चौरसिया, सूरज झा, गुलाम आनंद, पुनीत कुमार, उपिंदर शर्मा, संजू शर्मा वगैरह मौजूद थे। कुल्टी मंडल सदर बबलू पटेल वार्ड नंबर 69 के झनकपुरा, हनुमान चढ़ाई, मुकुर्डिया पाड़ा, BCCL कोलवरी जैसे कि शुरू हुआ बिगोनिया मोड़, ओल्ड GT रोड, स्टेशन रोड, नेमक कॉलोनी, माया नगर, होम पाइप बढ़ाकर बस स्टैंड, बीजेपी के MLA उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोदार समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान डॉक्टर पोदार ने हर एक मकान में जाकर लोगों से वोट की अपील की। इसके हक में इस दौरान अवामुल नास का भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग इजलास मुनक्कद किया जा रहा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान डॉक्टर पोदार ने लोगों से कहा कि आपने बहुत सारे रहनुमाओं को बतौर MLA देखा है और एक बार मुझ पर एतमाद करें और मुझे खिदमत का मौका दें ताकि मरकज़ की वो सारी स्कीमें जिनसे यहाँ के अवाम महरूम हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि बंगाल तब्दील के दामन पर खड़ा है। ये यहाँ के लोगों की बारी है जिसे वो खिदमत का मौका फराहम करता है। इस मौके पर डॉक्टर पोदार के साथ बीजेपी के हामी बड़ी तादाद में मौजूद थे। पांडेश्वर से रामानंद पासवान के मुताबिक तृणमूल और बीजेपी के हामियों के दरमियान इंतखाबी मुहिम के दौरान पांडेश्वर असेंबली हलका के लाडोहा के गांव मध्यपुर में आपस में झड़प हुई। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल के हामियों ने बीजेपी के हामियों को बाहर से गुंडे करार देकर भेड़ डाला। इन्फॉर्मेशन मिलने पर पुलिस की एक बड़ी फोर्स मौके पर पहुंच गई और मामले को पुरसुकून किया और दोनों सियासी जमातों को मुख्तलिफ रास्तों पर रवाना कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक जुलूस तृणमूल बीजेपी के दोनों एतराफ गांव नदीपुर से गुजर रहा था। एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से दोनों में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में किया। पुलिस ने जायवकू पर पहुंचकर मामले को पुरसुकून किया। इस सिलसिले में बीजेपी उम्मीदवार जतिंदर तिवारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के हामियों पर कोयला, लोहे और रेत माफिया के जरिए बम शॉट से हमला करके धमकी दे रहे हैं। वो हमला कर रहा है और जख्मी कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने समझा है कि अब वक्त आ गया है कि इन्हें अलविदा किया जाए। अभी भी वक्त है कि तृणमूल कांग्रेस अपने गुंडों को रोके, वरना पांडेश्वर के आवाम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर वी शिवदासन दासू ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस गुंडों या बीजेपी की नहीं है, आम लोग सब कुछ जानते हैं। इन्होंने पांडेश्वर से बीजेपी के उम्मीदवार का नाम नहीं लिया, ये कहते हुए कि पिछले 5 सालों में जिला तृणमूल कांग्रेस के हुक्मरानी में इतना गुंडागर्दी हो चुका है। तृणमूल का कायदा कौन था? इस वक्त तृणमूल कांग्रेस में इसी कायद का नाम आ रहा था, जो आज बीजेपी में शामिल हुए और पांडेश्वर से बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं। हर रोज पांडेश्वर के एक या दूसरे गांव में भी इसी तरह के वाकयात करके तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मज़कूरा उम्मीदवार के लिए जिला समेत पांडेश्वर के तमाम आम आवाम बखूबी जानते हैं कि गुंडा राज कौन चलाता है। अवाम इसका जवाब 26 अप्रैल को देंगे। मगरबी बंगाल सिक्किम सूबाई मारवाड़ी युवा मंच उत्थान 2021 का 11वीं सूबाई इजलास 2 से 4 अप्रैल 2021 को मंदुरमानी में कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। इस सेशन में सूबे के नए सदर का इंतखाब किया गया था और नौजवान आशीष अग्रवाल को जोरथंग ब्रांच से नया सूबाई सदर मुंतखब किया गया था। इस प्रोग्राम के आसनसोल सिटी ब्रांच में पूरे मगरबी बंगाल और सिक्किम की शाखों ने भी हिस्सा लिया। 2019-20 और 2020-21 सालों में इसे ब्रांचों के जरिए किए गए काम के लिए नवाजा गया और मुतअद्दिद इनफरादी अवार्ड्स भी दिए गए। आसनसोल सिटी ब्रांच को कौम और सूबे से बहुत सारे अवार्ड मिले। रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर तीनों इजलास पर मुश्तमिल तश्कील दी गई थी, जिसका नाम महशूरी सभा पश्चिम बर्धमान था। हर घराने के तमाम शादीशुदा मर्दों की अपनी अलहदा रुकनीयत होगी। होली मिलन की तकरीबात इसी शाम मनाई गई। ये पूरा प्रोग्राम रानीगंज में राम कुमार जी शारदा की मदद से किया गया था। इस 9 तश्कील शुदा मीटिंग में मौजूद मेंबरान के नाम मुंदरजा झैल हैं। सदर राकेश जी भटार, दुर्गापुर नायब सदर रमेश जी सोमानी, रानीगंज जगदीश जी बगडी, आसनसोल सेक्रेटरी सुजीत जी मोहटा, दुर्गापुर कम सेक्रेटरी विशाल जी सारडा, रानीगंज हरि प्रसाद सोमानी, रानीगंज खजांची देवशीष जी बोरिया, दुर्गापुर सा खजांची बाबूआल जी सोमानी, रानीगंज मुशीर पून जी लखूटिया, दुर्गापुर राम कुमार जी सारडा, रानीगंज एसोसिएशन मेंबरान मनीष जी डग्गा, अशोक जी चांडक, प्रदीप जी बयानी, राजकुमार जी डगा, संतोष जी झानोर, दुर्गापुर सिद्धार्थ जी शारदा, आदित्य जी मोंधरा, पंकज जी भोरिया, विमल जी मोहता वगैरह मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, हेल्पिंग प्रोटेक्ट इलेक्शन इज वन ऑफ आवर टॉप प्रायोरिटीज एंड वी हैव मेड सम सिग्निफिकेंट चेंजेस। इंतखाबात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और हमने कुछ अहम तब्दीलियाँ की हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।